हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेबल जोन। आज हम देखेंगे कि सीएसएस में बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर HTML ऐड कर लिया है। H1 टैग के अंदर मैंने टेक्स्ट ले लिया और एक कंटेंट डिव ले लिया, इसके अंदर भी मैंने एक टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉक्स मॉडल क्या है। तो आइए ब्राउज़र पर चलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से दिख रहा है। तो बॉक्स मॉडल जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं, दे शो सम डिज़ाइन लेआउट, लाइक इस तरीके से एक लेआउट शो करते हैं। कंटेंट में जब गए तो इस तरीके से एक लेआउट शो करते हैं। दिस लेआउट इज कॉल्ड बॉक्स मॉडल। दिस बॉक्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ margin, border, padding and content. Content means the content width and height. So this box model consists of these properties. ठीक है, इन properties का बना होता है, तो इसे बॉक्स मॉडल कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मार्जिन क्या है, ठीक है, बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है, कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्टाइल टैग ले लिया। मैं यहाँ पे इंटरनल CSS ही ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम हेडिंग को स्टाइल करते हैं, डॉट हेडिंग, एंड लेट्स गिव अ बैकग्राउंड कलर टू #333 एंड द टेक्स्ट कलर टू वाइट। ओके, सो इट इज लाइक दिस। तो अब हम देखते हैं कि मार्जिन क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H1 बाय डिफॉल्ट मार्जिन लेता है 21.44 समथिंग, 22 के अराउंड ये मार्जिन लेता है। 21.5 पिक्सल का टॉप से और ये बॉटम से मार्जिन ले रहा है। लेफ्ट और राइट से इसकी मार्जिन 0 होती है। तो बाय डिफॉल्ट H1 की मार्जिन 21.44 पिक्सल होती है। तो ये जो मार्जिन है, that is creating space between these two HTML structure। तो जब भी किसी दो HTML structure के बीच में space create करना होता है, then we have to give margin। ठीक है, हमें margin देना चाहिए इस केस में। Suppose यहाँ पर मैंने दे दिया H1 की मार्जिन, चूंकि 21 है, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दिया 40 पिक्सल। मीन्स टॉप से ये 40 पिक्सल मार्जिन ले लेगा। इफ वी वांट टू गिव मार्जिन टू बॉटम, सो आई एम गिविंग मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। तो बॉटम से इसकी मार्जिन कितनी होगी, 30 पिक्सल हो गई। इसी तरीके से मार्जिन लेफ्ट अगर हम देते हैं तो ये लेफ्ट से मार्जिन डिफाइन करता है, और इसी तरीके से मार्जिन राइट हम दे सकते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया मार्जिन राइट। ठीक है, तो H1 की मार्जिन हो गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉटम से 30, टॉप से 40, लेफ्ट से 20 और राइट से भी 20। अब ये तो हो गया मार्जिन टू क्रिएट स्पेस बिटवीन टू HTML स्ट्रक्चर। अब इस मार्जिन को शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते हैं? इफ वी हैव 4 वैल्यूज, सो इस प्रॉपर्टी को वी कैन राइट लाइक दिस, मार्जिन एंड फर्स्ट वैल्यू विल बी टॉप वैल्यू, एंड देन वी हैव वैल्यू फॉर राइट, margin right, then we have the value for bottom, that is 30 pixel, and then we have the value for left, that is again 20 pixel. So it moves in a clockwise direction, starts from top, then right, then bottom, then left. 4 values होते हैं, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, इफ़ वी हैव सेम वैल्यू फॉर लेफ्ट एंड राइट, जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों का ही 20 पिक्सल है, तो इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 वैल्यू में हमें लिखना है तो मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल एंड बॉटम से 30 पिक्सल। तो ये 3 वैल्यूज जब भी हम देते हैं तो फर्स्ट वैल्यू टॉप की होती है, सेकंड वैल्यू लेफ्ट राइट की होती है और थर्ड वैल्यू बॉटम से होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 वैल्यू में दिखाना है
मान लीजिए कि जैसे कि टॉप और बॉटम की वैल्यू सेम है, सो इन दैट केस if we have top and bottom margin is 40 pixel and left and right margin is also same like it is 20 pixel, तो हम इसे दो वैल्यू में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो वैल्यू, ये तीन वैल्यू और ये चार वैल्यू। तो इस तरीके से शॉर्ट हैंड हम लिख सकते हैं मार्जिन को। ठीक है, कमेंट कर देते हैं इसे। तो ये हो गया मार्जिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मार्जिन ऑटो क्या होता है। ठीक है, तो मार्जिन ऑटो बाय डिफॉल्ट किसी भी डिव को इफ वी वांट टू मेक इट सेंटर अलाइन, सो वी गिव मार्जिन ऑटो, इट टेक्स ऑटोमेटिक मार्जिन अकॉर्डिंग टू द ब्राउजर, सो इट विल बी सेंटर अलाइंड। ठीक है, इफ वी आर गिविंग सम विड्थ टू दिस H1 like I am giving 500 pixel, so its left and right margin is automatically adjusted according to the browser and it will be in center। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो दे दिया। अगर टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सब तरीके से अगर इसे ऑटो दे दिया तो ये क्या होगा, टॉप से चूंकि हमने मार्जिन कुछ डिफाइन किया नहीं है तो ये टॉप से इसकी मार्जिन 0 हो गई और लेफ्ट राइट से ऑटो हो गई। ठीक है, टॉप बॉटम से 0 हो गई और लेफ्ट राइट से ऑटो हो गई, तो इससे मार्जिन ऑटो इस तरीके से, लेकिन ये लेफ्ट राइट से सेंटर में आ जाएगा। तो जब भी किसी चीज़ को सेंटर करना होता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं मार्जिन टॉप राइट, टॉप बॉटम की जो भी वैल्यू है वो देते हैं, देन लेफ्ट राइट की वैल्यू ऑटो दे देते हैं, तो ये हो गया मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑटो दे दिया और मैंने यहाँ पे इसके विड्थ दे दी, सपोज यहाँ पे परसेंटेज में दे देते हैं 50% इसकी विड्थ दे दी। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि पैडिंग क्या होता है। ठीक है, तो पैडिंग जैसे कि इफ वी वांट टू एड सम स्पेस टू इट्स कंटेंट एरिया, कंटेंट क्या है, ये वाला पार्ट है जो कि H1 के अंदर है। इफ वी वांट टू ऐड सम स्पेस टू दिस एरिया मीन्स इस कंटेंट के एरिया में थोड़ा स्पेस अगर क्रिएट करना है, देन वी आर गिविंग पैडिंग फॉर दिस। सो यहाँ पर पैडिंग भी इसी तरीके से दे सकते हैं, 2 वैल्यू में, 4 वैल्यू में, 3 वैल्यू में और या फिर 1 वैल्यू में। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग इसकी 20 पिक्सल दे दी। अब क्या हुआ, जब मैंने इसकी 20 पिक्सल विड्थ दे दी, 20 पिक्सल सॉरी पैडिंग दे दिया, तो इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे विड्थ तो 50% देना था, तो विड्थ को एज इट इज़ मेंटेन करने के लिए जब भी हम किसी चीज़ में पैडिंग देते हैं तो उसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज हो जाती है, तब तक जब तक कि हम इसमें ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं करते। कौन सी प्रॉपर्टी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। लेकिन जब मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया तो इसकी विड्थ और हाइट एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। ठीक है, बट ये सिर्फ अपने कंटेंट को स्क्वीज करेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया पैडिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया पैडिंग। तो इस तरीके से वी कैन गिव पैडिंग टू क्रिएट स्पेस around the content area. So I always suggest to give padding to the content area instead of given margin, because जब भी हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिव करते हैं तो अगर हम मार्जिन देते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, फिर मीडिया क्वेरी से हमें उसे रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इट्स अ सेफ वे to add padding to an HTML element। तो हम यहाँ पे हमने पैडिंग देख लिया। अब हम देखते हैं इस वाले कंटेंट को we want to give some border। ठीक है, तो इसके लिए I am taking content and then giving border with, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है, पहला बॉर्डर विथ 1 पिक्सल, देन वी हैव बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड, डॉटेड, डबल, डैश्ड, काफ़ी सारे स्टाइल होते हैं, तो 1 बाय 1 हम इसे देखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे सॉलिड ले लिया। ठीक है, देन वी हैव बॉर्डर कलर। ठीक है,
बॉर्डर कलर होता है, कलर में वी कैन गिव हेक्स कोड, नेम और RGBA। तो मैंने यहाँ पे हेक्स कोड दे दिया, कंटेंट का बॉर्डर आ गया। ठीक है, इस कंटेंट में आई वॉन्ट टू एड सम स्पेस फॉर द कंटेंट, सो आई एम गिविंग पैडिंग। जो ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ दिया बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर। दिस कैन बी रिटन लाइक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इसकी जितने भी बॉर्डर स्टाइल होते हैं, इसे 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड हो गया, देन वी कैन गिव बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। सो एक डॉटेड लाइन सी क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड के बाद यहाँ पे डैश दे सकते हैं। ठीक है, तो डैश लाइन क्रिएट हो गया। लेट्स जूम इट। ठीक है, तो ये विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे डैश लाइन हो गया। इसी तरीके से डबल मीन्स डबल बॉर्डर क्रिएट होता है, तो डबल बॉर्डर के लिए हमेशा 2 पिक्सल देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 पिक्सल होता है, तभी ये डबल बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, 3 में नहीं दिखेगा। इवन वैल्यू होगी तो इस तरीके से दिखेगा, एंड ऑड वैल्यू होगी तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया बॉर्डर डबल। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रूव क्या होता है। बॉर्डर स्टाइल ग्रूव, आई एम सो सॉरी, बॉर्डर स्टाइल ग्रूव। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर हम चेंज करते हैं सो दैट द डिफरेंस विल बी क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पे डिफरेंस हम देख सकते हैं, ग्रूव का डिफरेंस। ठीक है, इसी तरीके से ग्रूव है, देन वी हैव रिज, then we have inset इस तरीके से दिख रहा है। then we have outset। ठीक है, ये ऊपर की ओर उभरा हुआ सा लग रहा है। ठीक है, आउटसेट हो गया। then we have hidden if we don't want to show the border। ठीक है, बॉर्डर दिखाने नहीं है, तो यहाँ पे जब हम इसके लेआउट पे जाते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे बॉर्डर 0 हो गया। देन बॉर्डर स्टाइल नन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल नन हो गया। तो ये तो हो गया बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल की। अब इसी तरीके से बॉर्डर विथ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज जो ये 4 साइड्स हैं, इनमें डिफरेंट मुझे बॉर्डर विथ चाहिए। लाइक इफ आई वांट टू ऐड द बॉर्डर टॉप टू द 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट टू द 2 पिक्सल एंड बॉटम टू बी 30 पिक्सल। सो आई वॉन्ट टू ऐड दी बॉर्डर विथ। ठीक है, अगर मुझे बॉर्डर विथ जो इसका टॉप साइड है उसमें 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट के लिए 2 पिक्सल चाहिए और बॉटम के लिए 30 पिक्सल चाहिए। ठीक है, और बॉर्डर स्टाइल क्या चाहिए? बॉर्डर स्टाइल मुझे चाहिए सॉलिड। ठीक है, एंड बॉर्डर कलर सॉरी और बॉर्डर कलर चाहिए ब्लैक। ऑल केस में बॉर्डर कलर ब्लैक चाहिए। तो ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट बॉर्डर्स दे सकते हैं फॉर डिफरेंट साइड्स। लाइक टॉप में 20 पिक्सल हो गया। इसी तरीके से बॉर्डर स्टाइल को भी दे सकते हैं। टॉप में मुझे सॉलिड चाहिए और लेफ्ट राइट में आई वांट टू ऐड डॉटेड, and for bottom I want to add the dash। ठीक है, तो बॉटम में मुझे डैश चाहिए। तो इस तरीके से बॉर्डर स्टाइल को भी हम 3 वैल्यू 4 वैल्यू में डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर विथ को भी हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट साइड्स ऑफ
दी HTML एलिमेंट। और बॉर्डर कलर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, और लेफ्ट राइट में मुझे, आई एम सो सॉरी, लेफ्ट राइट में मुझे चाहिए ब्लू, ठीक है। टॉप बॉटम में मुझे, लेफ्ट राइट में मुझे ब्लू चाहिए एंड बॉटम में मुझे रेड कलर चाहिए। तो इस तरीके से बॉर्डर कलर को भी 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज एंड सिंगल वैल्यू में डिफाइन कर सकते हैं, 2 वैल्यूज में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हाउ टू चेंज द बॉर्डर फॉर डिफरेंट साइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो सेम लाइक बॉर्डर वी हैव आउटलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन सबको कमेंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बॉर्डर दिया था उसी तरीके से आउटलाइन भी हम दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, लाइक आउटलाइन गिविंग 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक, इसका व्यू भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बट आउटलाइन क्या होता है, जैसा कि इसका नेम है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज आउटलाइनिंग द HTML एलिमेंट। सो ये HTML एलिमेंट के बाहर होता है, ठीक है, आउटलाइन। लेकिन जो बॉर्डर होता है वो HTML एलिमेंट के साथ इंटैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन दे देती हूँ CCC, ठीक है, टू नो अबाउट द डिफरेंस। तो अब देखते हैं कि इसमें आउटलाइन ऑफसेट क्या होता है। सपोज मुझे एक बॉर्डर और चाहिए जो कि इस डिव के अंदर की तरफ हो, तो उसके लिए मुझे देना होगा आउटलाइन ऑफसेट। ऑफसेट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट डिव। पेरेंट डिव से इसका कितना डिस्टेंस है। अगर अंदर की तरफ चाहिए तो माइनस वैल्यू, ठीक है, अंदर की तरफ चाहिए तो यह माइनस वैल्यू हो गया। तो ये जो कंटेंट का आउटलाइन हो गया वो अंदर की तरफ क्रिएट हो रहा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 15 पिक्सल की, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 15 पिक्सल दे दिया, तो ये इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, 15 पिक्सल बाहर की तरफ हो गई। तो ये हो गया आउटलाइन ऑफसेट। तो मैं यहाँ पे आउटलाइन ऑफसेट देती हूँ, यहाँ पे आउटलाइन ऑफसेट दे दिया मैंने -15 पिक्सल। तो ये अंदर की तरफ हो गया। इसी तरीके से आउटलाइन के केस में भी वी कैन चेंज दी आउटलाइन स्टाइल, लाइक आई वांट टू ऐड दी स्टाइल लाइक डैश्ड, ठीक है। तो इस तरीके से डैश्ड हो गया, ये 2 पिक्सल कर देते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो ये एक स्टिचिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम आउटलाइन से इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब क्या चीज रहेगी इसमें, हाँ, एक चीज होती है मार्जिन कोलैप्स। मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, सपोज जब भी हम किसी भी एलिमेंट को टॉप बॉटम मार्जिन सेट करते हैं और इसके नेक्स्ट जितने भी, जैसे सपोज यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हेडिंग में मैंने मार्जिन दे रखा है टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल की मार्जिन दे रखी है। इसी तरीके से हम कंटेंट में भी मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन टॉप सपोज 40 पिक्सल की, तो इसकी बॉटम से मार्जिन है 30 पिक्सल की और इसकी मार्जिन टॉप है 40 पिक्सल की। तो टोटल मार्जिन कितनी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 70 पिक्सल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 70 पिक्सल नहीं होती। यहाँ पे मार्जिन क्या होती है, जो भी ग्रेटर वैल्यू होगा उतनी ही मार्जिन हो जाती है इन दो डिव के बीच की, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द ग्रेटर वैल्यू। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है, यहाँ पे 30 पिक्सल है तो ये कम है, और यहाँ पर 40 पिक्सल है तो ये ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच की मार्जिन क्या हो जाएगी, 40 पिक्सल हो जाएगी। तो इसे कहते हैं मार्जिन कोलैप्स, व्हेन द मार्जिन इज कोलैप्स्ड बिटवीन द 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये केवल टॉप बॉटम के केस में ही होता है, ये मार्जिन कोलैप्स लेफ्ट राइट के केस में नहीं होता है। तो जो भी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच की मार्जिन। सो
So this was the video about the border, margin, padding, and what is the box sizing, border box and box model. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel to know about the latest updates. And yeah, see you in the next lecture. Thanks for watching.